जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर तौकीर है और आप देख रहे हैं असिस्टेंट गाइस। वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स के अंदर जो बिजनेस मॉडल है, रिटेल और होलसेल क्या होता है, और उसके अंदर भी हम लोगों ने बात की थी कि रिटेल बिजनेस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो प्राइवेट लेबल क्या होता है और ब्रांड सेलिंग बिजनेस क्या होता है, जिसको हम लोग एफपी होलसेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आपको लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो लाजमी जाके देख लीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट अगर स्टार्ट करें, नेक्स्ट के बारे में बात करें, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एंड में बात की थी कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं नेक्स्ट बिजनेस मॉडल्स के बारे में। उससे पहले पहले मैं आपसे ये लाजमी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि भी हमें ई कॉमर्स के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मैं आपको लाजमी कहूँगा कि इसमें आप लाजमी आएँ। उसकी वजह ये है कि आप इस फील्ड के अंदर आके, बहुत वाइड फील्ड है, ठीक है, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ से आ रहे हैं, नॉलेज के पॉइंट ऑफ से आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, आप अर्निंग का पॉइंट, सब बहुत सारे लोगों का अर्निंग ऑफ कोर्स जो है वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो अगर अर्निंग के पॉइंट से बात करें ना, तो बहुत सारा वाइड कैटेगरी है। लाइक आपको अगर बिजनेस आता है, ई कॉमर्स बिजनेस आता है, तो वो लोगों को आप सर्विसेज दे सकते हैं। कल को आप कह लें कि अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एडिशनल अगर बात करें तो आप जो है पार्टनरशिप की बेस पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपका अगर फिजिकल बिजनेस है तो आप उसको डिजिटल कन्वर्ट करके वर्ल्ड वाइड लेवल पे लेके जा सकते हैं। यानी अगर किसी का फॉर एग्जांपल किसी एक स्पेसिफिक सिटी के अंदर बिजनेस है, ठीक है, वो कहते हैं कि जी मुझे क्यों नहीं मतलब जो है मुझे फॉर एग्जांपल उनको अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनके प्रोडक्ट परचेज किए जा रहे हैं उसी स्पेसिफिक सिटी के अंदर, वो चाहते हैं कि जी मुझे पूरे वर्ल्ड पूरे कंट्री में से अगर ऑर्डर आए तो वो जो है ना मूव करने बेहतर बेस्ट है कि ई कॉमर्स के अंदर। और वही सीरीज हमारी लेके चल रहे हैं हम लोग। इस तरह कोई स्टूडेंट है वो कहता है कि जी हमें क्यों ना मैं मतलब जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ ई कॉमर्स का, तो वो लाजमी जो है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सिंपल ये कि भी लाजमी आना चाहिए, हर लिहाज से बहुत परफेक्ट है। चाहे मतलब आप सर्विसेज दे दें, ठीक है, आपको अगर ई कॉमर्स बिजनेस आता है तो आप जो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढें या मतलब किसी इन्वेस्टर का, मतलब वो इन्वेस्ट करें, आप उनको जो है वो साथ मिल के जो है कह लें कि आप उनकी प्रोजेक्ट के ऊपर, यानी आप उनके पूरे बिजनेस हैंड ओवर सारा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आप हैंडल करें, वो ओनली इन्वेस्ट करें। लेकिन मेरी बात करने का मकसद ये है कि आप हर लिहाज से जो है ना, ये हमें फील्ड जो है ना वो मतलब बेस्ट है हमारे लिए। तो बेस्ट ये है कि आप लाजमी इस चीज़ को सीखें, स्टडी करें, देन आगे उसको प्रैक्टिकली अपना जो है वो इस फील्ड के अंदर आए। ठीक है, तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, लेकिन लाज़मी है कि इसके लिए आपका टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कभी इंशाल्लाह मैं एक क्लास प्रॉपर इस चीज़ पे रखूँगा कि भी अगर आप इस फील्ड के अंदर आते हैं तो क्या-क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर हों। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मैं अक्सर ये समझाता हूँ सबको कि भी बिज़नेस करना कोई सबसे आसान काम है मेरे नज़दीक। थोड़ा-सा है, मतलब जो है कह लें कि स्टार्ट में जो स्ट्रगलिंग फेज़ होता है उसमें लोग इंसान परेशान भी होता है, कुछ मतलब प्रॉब्लम्स भी आती हैं, देखा जा सकता है उसको। ठीक है, लेकिन इतना भी मतलब वो रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट रॉकेट साइंस में क्या है कि आपने सस्ते में सामान लेना है और महंगे में उसको क्या कर देना है, सेल कर देना है। ठीक है, तो इसमें बात करने का मकसद ये है, वो सस्ते में सामान लेना कैसे है, महंगा बेचना कैसे है। महंगा बेचना मतलब ये भी महंगा नहीं कह सकते हम लोग इस चीज को, कि हम लोग अपना प्रॉफिट बनाते हैं। जाहिर सी बात, हम लोग कोई भी दुनिया में बिजनेस कोई आज से नहीं हो रहा, मतलब सदियों से हो रहा है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर एक एग्जाम्पल बात करता हूँ कि जिन्होंने अरतुल गाजी या मतलब इस तरह से देखे होंगे ड्रामे, जो पुराने ड्रामास देखते हैं, उसके अंदर भी जो है कह लें कि ताजिर होते थे, वो बेसिकली क्या है, बिजनेस मैन है। ठीक है, मतलब उस टाइम के और आज के दौर में बिजनेस थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। जैसे पहले मतलब लोग अपनी बस्तियों से या कह लें कि अपने इलाकों से चीजें बना के शहरों में बेचते थे। फिर इसी तरीके से लोग अभी थोड़ा टाइम पहले लोग अपना सामान चाइना से पहले चाइना से मंगवा के यहाँ पे होलसेल कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, यानी बहुत सारा मतलब बिजनेस करना है आप किसी भी तरीके से, यानी वो चाहे आप रिटेल करें, होलसेल करें, वही वाली बात कि आपने सस्ते में लेना है, महंगे में बेचना है, अपना प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लाजमी इस चीज को स्टडी करें और आगे
पूरा इस चीज़ को लेके चलें, ठीक है। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट अपने टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक क्या था हमारा, बेसिकली हम लोगों ने बात करनी थी कि एक प्राइवेट लेबल और ब्रांड सेलिंग तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद और कौन कौन से बिजनेस मॉडल होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे नेक्स्ट जो बिजनेस मॉडल आता है, पहले को कहते हैं प्राइवेट लेबल। शॉर्टली ये बता देता हूँ कि भी कोई भी बिजनेस आप अपना स्टार्ट करते हैं, यानी अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं और अपने ब्रांड नेम से आगे उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं, इसको प्राइवेट लेबल बिजनेस कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ब्रांड सेलिंग किसको कहते हैं कि ब्रांडेड चीज को लेके, यानी ब्रांड की प्रोडक्ट को लेके आप उसको आगे क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, इसको कहते हैं ब्रांड सेलिंग, ठीक है। इसके बाद आ जाता है व्हाइट लेबल। उसको क्या कहते हैं, बिजनेस का नाम है व्हाइट लेबल। व्हाइट लेबल किसको कहते हैं कि आप ब्रांड से चीज नहीं लेते, आप कहीं से भी लोकल सामान लेके उसके ऊपर कुछ किए बगैर जो है वो आप अपना जो है ना उसको आगे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक वॉच है, वॉच मतलब आपने कहीं से ली है, वो किसी भी ब्रांड की है ना, आपने उससे ब्रांड से अप्रूवल लिए या कुछ भी, आपने उसको जस्ट लाए हैं अपनी शॉप के नेम से, उसको आगे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इस चीज को कहते हैं व्हाइट लेबल, ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें ना, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बहुत फेमस भी है, लाइक आपने सुना भी होगा, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग कहते हैं एज अ थर्ड पर्सन बिजनेस करने को, ठीक है। थर्ड पर्सन से क्या मुराद होगी, लाइक उसमें ये होगा कि एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बंदा है जिसने चीज परचेज करनी है और दूसरा बंदा वो है जिसने चीज बेचनी है, ठीक है। मतलब और मैं हूँ एक सेलर बीच में, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, तो दोनों के मिड में रहते हुए जो है ना बिजनेस कर लेता हूँ। कैसे करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अक्सर इस चीज़ की एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि लाइक मैं एक मोबाइल सेलर हूँ, ठीक है। मतलब मेरी एक शॉप है, ठीक है। अब कोई भी कस्टमर मेरे पास आता है, वो मुझे डिमांड करता है कि फलाना स्पेसिफिक मॉडल का मोबाइल मुझे चाहिए। अगर वो मेरे पास नहीं होगा तो मैं क्या करता हूँ, किसी दूसरे कंपेटिटर अपने से या अपने किसी मतलब फ्रेंड से या मार्केट के अंदर कहीं से भी वो प्रोडक्ट लेके अपनी शॉप पे मंगवा के देना, उसको दिखा के आगे मैं उसको अगर सेल कर देता हूँ, यानी एज अ थर्ड पर्सन अगर मैंने जो बिजनेस किया इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। यानी एक एग्जांपल थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि एक मोबाइल है, फॉर एग्जांपल वो 1 लाख का है, मतलब 1 लाख का मोबाइल है, ठीक है। तो वो मैं लेता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, कस्टमर को 1,10,000 का बता दिया। उन्होंने मुझे जो है वो कह लीजिए 1,10,000 पे किया, मैंने 10,000 रख लिया, 1 लाख उनको पे कर दिया जिनसे मैंने मोबाइल लिया था। तो इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। जो मैंने जो अभी ये करते हुए रहते हुए किया है उसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, ठीक हो गया। अब अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें ना, तो वो आ जाता है आर्बिट्राज, ठीक है। आर्बिट्राज में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है रिटेल आर्बिट्राज, एक होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज किसको बोलेंगे, यानी इसमें आर्बिट्राज ये समझ लेंगे, इसको कहेंगे कि आप जो है कह लेंगे डिस्काउंटेड सामान लेते हैं और आगे उसको क्या कर देते हैं, फुल प्राइस पे सेल कर देते हैं। आप किसी वेबसाइट पे देखते हैं कि जी ये सामान कह लेंगे सस्ता लगा हुआ है, लाइक मतलब जैसे दराज है, दराज के ऊपर देखते हैं आपके जो है मतलब एक प्रोडक्ट है वो डिस्काउंट पे लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल ईद आई थी, ईद के ऊपर फॉर एग्जांपल ईद पे जो है मतलब डिस्काउंट चला था, तो डिस्काउंट के अंदर मुझे नजर आएगी प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, मतलब ऑफिशियल प्राइस भी ज्यादा है, तो मैं उससे डिस्काउंट में सामान लेके बाद में उसी प्लेटफॉर्म पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे या फिजिकली मैंने उसको महंगा बेच दिया, ठीक है। वही उसकी फुल प्राइस पे पेई थी, यानी वो जो पहले प्राइस पे वो बिक रहा था, मैंने डिस्काउंट पे लिया लेकिन फुल प्राइस पे मतलब तब नहीं सेल किया जब वो थोड़ा सा उन्होंने डिस्काउंट खत्म कर दिया, तो मैंने भी उसको उसी प्राइस पे सेल करना स्टार्ट कर दिया जिसपे यानी ये जो मैं कर रहा था इसको कहते हैं आर्बिट्राज बिजनेस, ठीक हो गया। एक होता है हैंडमेड बिजनेस। हैंडमेड बिजनेस किस चीज को कहेंगे, हैंडमेड बिजनेस वो होता है जो आप अपने हाथों से लेके बना के इसकी मतलब हाथों से बना के आप उसको क्या करते हैं, आगे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल लेता हूँ, आपने वो देखा होगा व्हाइट बोर्ड का व्हाइट बोर्ड डस्टर होता है जो, ठीक है। अब वो क्या लेंगे लोगों ने मतलब जो है ना वो खुद से लकड़ी लेके उसके ऊपर जो है वो फोम लगा के उसके ऊपर कपड़ा पूरा उसको कवर करके उससे कपड़े से और अच्छे से उसकी फिनिशिंग करके आगे लोग उसको सेल कर रहे हैं, यानी कोई ब्रांड नहीं दिया, किसी ब्रांड ने उसको बनाया नहीं है। तो ये जो आप कर रहे हैं इसको कहेंगे हैंडमेड बिजनेस, ठीक हो गया। या मिट्टी के जो बर्तन होते हैं लोग खुद बनाते हैं और उसको आगे क्या करते हैं, सेल करते हैं। या मतलब आइटम्स और भी बहुत सारी होती हैं जो लोग हैंडमेड बिजनेस कर रहे होते हैं खुद बना के, और देन उसको आगे क्या कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अगर मैं बताऊं तो एक बिजनेस मॉडल और भी आता है जिसको आम अल्फाज में हम लोग नीलामी भी कहते हैं। उसमें क्या करते हैं कि भी बिजनेस होता है, मतलब वो भी कॉमर्स जैसे वाले बिजनेस में आ जाता है कि आप कोई भी चीज एक घर बनाया है, टोटल आपने इंटीरियर एक्सटीरियर पे प्रॉपर काम करके देन आपने उसको जो है ना नीलामी में लगा दिया, जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट
उसी एट अ टाइम पे करेगा, वो चीज़ ले जाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं मतलब जो है ना नीलामी, मतलब आप सिंपल अल्फाजों में, ठीक है। और यही मतलब जो बिजनेस मॉडल है जो मैंने आपको बताने थे आज के लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। देन हम लोग वन बाय वन, यानी हम मैंने जैसे आपके पहले भी बात की थी कि हम लोग फ्रॉम बेसिक से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें आपके लिए न्यू होंगी, कुछ चीज़ें आप पहले से जानते होंगे। तो ये सारा इंशाल्लाह हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर कोई चीज़ जिसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का ई कॉमर्स के रिलेटेड, इस फील्ड के रिलेटेड, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके अंदर जो है क्या लेंगे, या उसी के अंदर मैं आपको रिकमेंड सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा, या मैं कुछ क्लासेस के बाद एक प्रॉपर पूरे का पूरा सेशन इसी चीज़ पे रख लूंगा कि मैं जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे सबको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह होप सो कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। मैंने थोड़ा सा फास्टली ये चीज़ें बताई हैं। तो देन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये सारा मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा प्रॉपर लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। तो अभी के लिए आप अपना ख्याल रखें और बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।